जय हिंद। हम आज देखते हैं इन्वायरमेंट का एक टॉपिक या कहें ज्योग्राफी का एक टॉपिक जो है विश्व के प्राकृतिक और जलवायु प्रदेश। विश्व के प्राकृतिक जलवायु प्रदेश में पहला जलवायु प्रदेश है जो कहा जाए तो विश्व का सबसे दुष्कर जलवायु प्रदेश है, जहाँ पे रहना काफ़ी मुश्किल है या फिर कहें तो मानव निवास बहुत कम है। एक ऐसा जलवायु प्रदेश है जो कि काफ़ी कठिनाइयों से भरा हुआ जलवायु प्रदेश है। तो ऐसा कठिनाई वाला जलवायु प्रदेश को देखते हैं जहाँ पे आलस की भूमि है, समस्याओं की भूमि है। तो समस्याएं क्यों हैं यहाँ पे, इतना आलस क्यों आता है यहाँ पे, और कम से कम मानव निवास क्यों है यहाँ पे। एक कविता है, एक पोयम सुनाता हूँ। स्वदेश गौरव नाम की कविता है और इनमें इनका कविता इन्हें कहा गया है। विश्वत रेखा का वासी, विश्वत रेखा का वासी जो जीता है निज हाँफ हाँफ कर। अनुराग अलौकिक, विश्वत रेखा का वासी जो जीता है निज हाँफ हाँफ कर, रखता है अनुराग अलौकिक। वह भी अपनी मातृभूमि पर ध्रुववासी जो हिम्मे तम में जी लेता है कांप कांप कर। वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण न्यौछावर। तो पृथ्वी पर दो ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे मानव निवास ना के बराबर है और जहाँ पे जीवन जीना सबसे कष्टदायक है। एक विश्वत रेखा और एक ध्रुव। ठीक, इसी ने कवि ने कहा इसीलिए कि विश्वत रेखा का वासी जो जीता है निज हाँफ हाँफ कर, यानी लगातार वहाँ पे हाँफता रहता है। क्यों हाँफता है? क्योंकि वहाँ जीवन जीना कठिन है। कठिन क्यों है वही हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं यहाँ पे कि इतना दुष्कर जीवन जीना क्यों है उस क्षेत्र पे। ठीक, तो हम देखते हैं आज विश्वत रेखीय जलवायु व प्राकृतिक प्रदेश। विश्वत रेखीय जलवायु व प्राकृतिक प्रदेश। यह जलवायु प्रदेश कहाँ पाया जाता है? देखें तो 0 डिग्री के से ऊपर 5 डिग्री तक और नीचे 5 डिग्री तक। तो इसका क्षेत्र है 5 डिग्री से 5 डिग्री के बीच। ठीक, ये क्या है? क्षेत्र। यहाँ पे वर्षा प्रतिदिन होती है, प्रतिदिन वर्षा होती है यहाँ पे। यानी ऐसा क्षेत्र है पृथ्वी का जहाँ पे प्रतिदिन वर्षा होती है। प्रतिदिन वर्षा होती है, यानी यहाँ पे देखें तो लगभग दोपहर के 2 बजे तक तेज धूप पड़ती है, मौसम साफ रहता है। लेकिन 2 बजे तक जो तेज धूप पड़ रही होती है उसके कारण वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, तेज वाष्पीकरण होता है और वह वाष्पीकरण कारण से आर्द्रता भर जाती है और लगभग 2 बजे के बाद यहाँ बादल घिरने शुरू हो जाते हैं और तेज मूसलाधार बिजली के चमक और बादलों की गरज के साथ तेज मूसलाधार वर्षा शुरू हो जाती है। तो प्रतिदिन तेज वर्षा होती है लगभग 2 बजे से लेकर 4 बजे तक। तो एक ऐसा क्षेत्र पृथ्वी का जहाँ प्रतिदिन वर्षा होती है। ठीक, तो यहाँ पे जब प्रतिदिन वर्षा होती है और तो आर्द्रता कितनी होगी? यहाँ पे लगभग 80% से अधिक आर्द्रता रहती है। हमेशा यहाँ पे 80% से अधिक आर्द्रता रहती है। तापमान देखें यहाँ का, अगर हम तापमान यहाँ पे हमेशा उच्च रहता है। हाई टेम्परेचर, हाई रेनफॉल और हाई ह्यूमिडिटी, तीनों चीज़ यहाँ पे हाई है। जब तीनों चीज़ हाई है तो यह पूरा क्षेत्र उमस वाला होगा, चिपचिपाहट मौसम और बहुत सारा उमस और पसीने से तरबतर, रोज बारिश, दिन भर कीचड़। तो जीवन जीना मुश्किल है। ठीक, तो क्षेत्र कहाँ है ये? 0 डिग्री पर, 5 से 5 डिग्री पर 0 में। ठीक, यहाँ वर्षा प्रतिदिन होती है, यानी विश्व की सर्वाधिक वर्षा प्रतिदिन, यानी यहाँ कहा जाए सर्वाधिक वर्षा
विश्व की सर्वाधिक औसत वर्षा होती है। ठीक, हालांकि सर्वाधिक वर्षा जो किसी एक जगह पे होती है वो हमारे भारत में चेरापूंजी मासेंद्रा में होती है। ठीक, लेकिन औसत सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे है? 0 डिग्री पे। ठीक, यहाँ पे आयता 80% या उससे अधिक होता है। तापमान हमेशा यहाँ पे हाई होता है, तापमान हमेशा उच्च रहता है यहाँ पे। ठीक, इस कारण से जीवन जीना यहाँ दुष्कर होता है। तो हम यहाँ पे वनस्पतियाँ देखें अगर, इसके बाद वनस्पतियाँ देखें अगर, तो कौन कौन सी वनस्पतियाँ पाई जाएंगी, क्योंकि मौसम इस प्रकार का है यहाँ पे, तो वनस्पतियाँ कैसी होंगी यहाँ पे? तो यहाँ पे वनस्पतियों में सबसे पहले आता है वन, पूरा वन क्षेत्र है ये। ठीक, वन कैसे? घने वन, और वो भी सदाबहार, सदाबहार वन। अत्यधिक सघन वन और सदाबहार वन पाए जाते हैं। सदाबहार वन मीन्स होते हैं जहाँ पे पेड़ वृक्ष अपनी पत्तियाँ नहीं गिराते। ठीक, तो जो पत्तियाँ कुछ गिराते भी हैं तो अलग अलग टाइम पे गिराते हैं, तो हमेशा जो वन रहता है पत्तियों से भरा रहता है। अपने भारत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है, और तो यहाँ पे वृक्ष गर्मी के टाइम पे पत्तियाँ गिरा देते हैं। जो शीत पटगन में जो क्षेत्र आते हैं वहाँ पे वृक्ष शीतकाल में पत्तियाँ गिरा देते हैं। तो वो दोनों कैसे हैं? पर्णपाती वन है। शीतकालीन पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। लेकिन ये कैसे हैं? सदाबहार वन। वृक्ष पत्तियाँ अपनी शीतकाल में पत्तियाँ गिराते हैं, वो शीत से बचने के लिए। ग्रीष्मकाल में जो पत्तियाँ गिराते हैं वो गर्मी से बचने के लिए, यानी पानी की बचत करने के लिए। यहाँ पानी की भरपूर मात्रा है, क्यों करेंगे, है ना? यहाँ के वृक्ष पत्तियाँ नहीं गिराते, सदाबहार वन होते हैं। ठीक, इन वनों को हम अंधकार वन भी कहते हैं। यहाँ के वनों को अंधकार वन कहा जाता है, क्योंकि वन इतने सघन होते हैं कि सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक नहीं पहुँचती। लगभग सूर्य की रोशनी का 5% हिस्सा ही पृथ्वी तक पहुँच पाता है, बाकी नहीं पहुँचता। तो हमेशा वन के अंदर में अंधेरा रहता है और कीचड़ से भरा रहता है, तो आना जाना घुसना मुश्किल रहता है वनों से। ठीक, तो इसे हम अंधकार वन भी कहते हैं। ठीक, इन वनों की विशेषता अगर हम देखें कि वन किस प्रकार के हैं, एक पॉइंट से देखें वनों की विशेषता यहाँ की, तो यहाँ के वन लगभग डार्विन का सिद्धांत है जीवन का संघर्ष। अगर हम देखें कि जीवन जीने के लिए संघर्ष कैसा होता है, तो यहाँ के वनों पे दिखाई पड़ता है। यहाँ के वन 4 लेयर के होते हैं, 4 परतों के वन होते हैं। ठीक, यानी 4 प्रकार के अलग अलग वनस्पतियाँ पाई जाती हैं वृक्ष। सबसे पहला देखें अगर इसमें हम, तो सबसे लंबे, विश्व के सबसे लंबे वृक्ष यहाँ पाए जाते हैं, जिनकी जो इस प्रकार से होते हैं। नीचे से बिल्कुल लंबे जाएंगे, कोई खास पत्तियां नहीं होंगी, टहनियां, ऊपर जाके फैल जाते हैं ऐसे। नीचे बिल्कुल लंबे जाएंगे, ऊपर जाके फैल जाएंगे। इनकी हाइट लगभग 80 मीटर तक होती, सॉरी इनकी हाइट 60 मीटर तक होती है। यानी विश्व के सबसे लंबे वृक्ष यहाँ पाए जाते हैं। तो ये सबसे ऊपर चले जाते हैं और सबसे ऊपर जाके फैल जाते हैं। किसके लिए? धूप के लिए, क्योंकि धूप नहीं मिलता, नीचे अंधेरा रहता है। तो जिनको धूप चाहिए तो वो बहुत तेज भागते हैं ऊपर की ओर, और जाके ऊपर जाके फैल जाते हैं। जितना धूप है सब मैं ले लूँगा, वो किसी को नहीं मिलेगा। ठीक, ये कौन हो गए? हमारे समाज के जो राजा और राजा हुआ करते थे, उच्च वर्ग, जो कि सब कुछ हमारा है तो सब कुछ ले लेते हैं। दूसरा, इसके नीचे, इस वृक्ष के नीचे, अरे हमारे समाज में जो 4 वर्ग हैं, चारों वर्ग यहाँ दिखेंगे आपको। उसके नीचे दूसरे वृक्ष पाए जाते हैं जिनकी विशेषता झाड़ूनुमा है, ऐसे फैलते हैं। इन्हें कहा जाता है झाड़ूनुमा वृक्ष। क्वेश्चन आता है झाड़ूनुमा वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं, तो वह विषुवत-रेखी वनों में पाए जाते हैं। ठीक, विश्व के सबसे लंबे वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? विषुवत रेखा पे पाए जाते हैं। जैसे आपने देखा यूकेलिप्टस खूब लंबा होता है, यहीं का बना, यहीं का वृक्ष है यूकेलिप्टस। ठीक, तो झाड़ूनुमा वृक्ष। अब ये जाके नीचे से जाते हैं, ऊपर जाके फैलते हैं कि तुमसे जो भी थोड़ा बहुत बचा होगा, धूप बचा होगा, वो मैं खींच लूँगा, नीचे नहीं जाने दूँगा। ये 2 वर्ग हो गए ऊंचे वाले, है ना, उच्च वर्ग,
मध्यम वर्ग जो पूरे समाज का पूरा जो आर्थिक है वो सब शोषण कर लिया। पूरी धूप यहाँ पे आर्थिक मतलब क्या है, धूप, इसने पूरा धूप ले लिया, जो बचा खुचा इसने ले लिया। तो तीसरा बेचारा छोटा रह गया, उसको धूप ही नहीं मिली, पूरी पोषण ही नहीं मिला पूरा। तो तीसरे नंबर पे क्या आ जाता है यहाँ पे, वह है झाड़ियाँ। छोटी छोटी झाड़ियाँ यहाँ फैलती हैं, घास और झाड़ियाँ, इनको नहीं मिलता। ये बस 5% पे जिंदा हैं कि थोड़ा बहुत धूप इधर से आएगी, 5% मिलेगी, उससे मैं काम चला लूँगा। ये समाज का सबसे निचला वर्ग हो जाता है, जो कि कैसे कैसे गरीबी में काम चला लेता है। 3 वर्ग। अब चौथा, उसको कुछ नहीं मिला। समाज में एक और वर्ग पाया जाता था, डाकू, चोर, लुटेरे। डाकू क्या बोलता था, ठीक है कमाओ तुम लोग, खाऊंगा तो मैं ही, है ना। डाकू लूट लेता था, अमीरों को लूटता था। तो चौथा वर्ग डाकू इसमें आता है। कौन होगा इसमें चौथा वर्ग, हाँ बिल्कुल, चौथा वर्ग बेल, जो इन्हीं में लपटता था, लपटती है ऐसे हमारे बेल, और इन्हीं के बहुत सारे बेल होती हैं जो वृक्षों क्या ही में ही फैलकर वृक्षों का ही रस सोखती हैं और उसी से अपना पोषण लेती हैं। तो ये बेल, अमर बेल, इनमें पूरा इनको सबको बांध रखा है, ऊपर तक चढ़ गई ऊपर तक, और इन्हीं के पोषण से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। ये डाकू वर्ग हो गया। तो जब इतना सब कुछ एक ही जगह पे इकट्ठा हो गया तो धूप नीचे नहीं आना, प्लस वृक्ष या वन इतना सघन हो जाता है कि वन में 4 कदम भी अंदर घुसना मुश्किल हो जाता है। ठीक, तो हम इन वनों की विशेषता अगर देखें एक एक, तो पहला हमने देखा कौन सा, पहला सबसे लंबे वृक्ष, है ना, सबसे लंबे वृक्ष। दूसरा झाड़ूनुमा वृक्ष। तीसरा देखें इसमें हम सघन वन, सबसे सघन वन। चौथा देखें यहाँ पे तो डिफरेंट टाइप के वृक्ष हैं। देखो तो विश्व में सर्वाधिक विविधता वाले वन, विश्व में सर्वाधिक विविधता वाले वन, यानी डिफरेंट टाइप के वृक्ष में पाए जाते हैं। एक प्रकार का वृक्ष नहीं मिलता। जैसे अपने यहाँ पे बहुत सारे जंगल, यहाँ पे देखो अपने मध्य प्रदेश और आसपास क्षेत्रों में जंगल देखो, दूर तक सागौन ही सागौन दिखाई पड़ता है ना, दूर तक साल ही साल दिखाई पड़ता है। ऐसा नहीं है, यहाँ पे बहुत विभिन्न प्रकार की वैरायटियाँ पाई जाती हैं। उसमें से एक आध दो वृक्ष उपयोगी होते हैं, उन्हें निकालना काफ़ी कठिन हो जाता है। तो क्या हो गया, विविधता वाले वन। ये सब क्वेश्चन बनते हैं ना, जितने पॉइंट लिखा सभी क्वेश्चन बनते हैं। सर्वाधिक विविधता वाले वन है। पांचवा, यहाँ जितने वृक्ष पाए जाते हैं उनकी लकड़ियाँ काफ़ी कठोर होती हैं, कड़क लकड़ियाँ होती हैं, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा मिलता है इनको, बहुत तेज बढ़ते बहुत ज़्यादा हैं, तो लकड़ियाँ इनकी कड़क हो जाती हैं, कठोर। तो क्या होगा, कठोर लकड़ी ये वृक्ष। छठवां, चूंकि बहुत विविधता वाले हैं, बहुत ज़्यादा सघन हैं, इनमें घुसना बहुत मुश्किल है, तो इनका बहुत ज़्यादा कटाव नहीं हो पाया, यानी ये बहुत ज़्यादा उपयोगी ही नहीं है। क्योंकि जो अगर कुछ वृक्ष उपयोगी हैं, इतने दूर दूर पाए जाते हैं कि उनको काट कर और बाहर निकालना बहुत टफ है। जितने का वृक्ष नहीं होगा, लकड़ी नहीं होगी, उससे ज़्यादा खर्चा लग जाएगा उन्हें काट के निकालने में, क्योंकि एक वृक्ष को काट निकालने के लिए हमें 150 वृक्ष अलग काटने पड़ेंगे, इतने सघन बंधे हुए हैं। ठीक, तो बहु उपयोगी नहीं है, उपयोगी नहीं, बहुत ज़्यादा उपयोगी नहीं होते हैं वृक्ष। हाँ, कुछ वृक्ष यहाँ पे कहा जाए, कुछ पेड़ पौधे यहाँ पे कुछ काम के होते हैं। जैसे रबड़, यहाँ जो पाए जाने वाले वृक्ष में हैं वह है रबड़, उपयोगी है ना। दूसरा एक पौधा होता है सिनकोना, इससे कुनेन दवाई बनाई जाती है जो मलेरिया के में यूज होती है। कुनेन नाम की दवा बनाई जाती है जो उपयोग की जाती है किसमें, मलेरिया बीमारी में, मलेरिया के लिए। ठीक, ऐसे केला
और एक और आता है कोको, कोको जिससे हम आप चॉकलेट खाते हो, तो देखा चॉकलेट खाते हो, सब सबको पसंद है। तो चॉकलेट कोको के पौधा से बनता है, जिसका कोको का फल है उससे चॉकलेट बनता है। तो कोको आदि ऐसे कुछ वृक्ष हैं जो उपयोगी हैं, काम के हैं, बाकी मैक्सिमम वृक्ष उपयोगी नहीं है। ठीक, तो ये वृक्ष हो गए। क्योंकि ये क्षेत्र में 80% इससे अधिक आर्द्रता पाई जाती है, पर डे वर्षा होती है, इस कारण से यहाँ पे मानव निवास, ठीक, अगर हम मानव में आए और जीव जंतु में आए तो लगभग यहाँ मानव निवास ना के बराबर है। ठीक, जो पृथ्वी हमने पृथ्वी पे देखें अगर, तो जो हमारा अफ्रीका वाला पार्ट है, तो अफ्रीका का जो वन है वहाँ पे कुछ मानव पाए जाते हैं, इसका नाम है पिग्मी। पिग्मी नाम के कुछ मानव पाए जाते हैं जो वृक्षों में घर बना के रहते हैं। छोटे कद के निग्रोटो प्रजाति के लोग होते हैं जो वृक्षों में घर बना के रहते हैं, अपने शरीर पर मिट्टी का लेप लगाते हैं, जिससे वहाँ बहुत सारे जीव जंतु पाए तो उनसे बचने के लिए लेप लगाते हैं, और कंदमूल, फल और शहद आदि इकट्ठा करके वहीं खाते पीते हैं, तो उससे जीवन यापन जीते हैं। हालांकि धीरे धीरे किसान होने लगे हैं, कुछ आसपास गांव किसानों से टच में आने लगे हैं, कुछ वस्त्र पहनना आदि सीख लिया उन्हें। ठीक, तो बस वहीं पिग्मी पाए जाते हैं। बाकी जो अमेजॉन फॉरेस्ट है, अमेजॉन फॉरेस्ट है यानी अमेजॉन का जो वन है, यानी ब्राज़ील वाला जो वन है, वो ज़्यादातर दलदली है, और दलदली होने के कारण से वह निर्जन पड़ा हुआ है, तो वहाँ पे कोई मानव निवास नहीं पाया जाता है। ठीक, ये यहाँ के जीव जंतुओं की बात करें अगर, तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। छोटे छोटे जीव जंतु रेप्टाइल से लेकर छोटी छोटी मक्खियाँ, मच्छर आदि से मकड़ियों से लेकर बड़े जीव तक मिलते हैं, लेकिन छोटे जीवों की बहुलता पाई जाती है। एक जीवन इसलिए भी यहाँ पर दुष्कर है क्योंकि आपने कभी डिस्कवरी और सब वनों वाला टीवी वीडियोज़ देखा होगा, उसमें जो वन दिखते हैं खूब सघन वाले, और कुछ हॉलीवुड की मूवीज़ दिखती हैं उसमें जहाँ भयंकर सघन वन है, बड़ी बड़ी मकड़ियाँ मिल रही हैं, वो यही वाले वन है। तो मकड़ियाँ यहाँ पे काफ़ी बड़ी बड़ी मकड़ियाँ होती हैं जो कि काफ़ी जहरीली होती हैं। अगर एक बार काट दी अगर जहाँ पे, तो एरिया सड़ने लगता है, तो आपको हाथ ही काटना पड़ेगा। अगर हाथ में काट ली तो आपको हाथ काटना पड़ेगा, ये स्थिति होती है। ठीक, यहाँ पे एक मक्खी पाई जाती है, सीसी, सीसी मक्खी कहते हैं। अगर यह मक्खी इतनी विषैली होती है कि अगर आपको एक बार काट दी तो आपको 24 घंटे बेहतर नींद आएगी। एक दिन में 2 बार काट ली तो आप कोमा में जा सकते हैं, और इस बीच में अगर 2-3 बार काट ली, 2-3 मक्खियों ने काट लिया, तो मृत्यु हो सकती है। इतनी खतरनाक स्थिति थी। ठीक, तो विभिन्न प्रकार के यहाँ पे कीड़े मकोड़े, मक्खियाँ आदि पाई जाती हैं। इस कारण से भी जीवन जीना यहाँ पे दुष्कर है, इसलिए पृथ्वी का सबसे कठिन परिस्थितियों वाला क्षेत्र है। जीवन की संभावना बहुत कम है यहाँ पे। ठीक, और इस कारण से इसको हम आलस्य की भूमि कहते हैं। ठीक, जय हिंद ना। फिर देखेंगे नेक्स्ट वाला अगला।